हेमंत ने पकड़ी बीजेपी की चोरी, बौखलाए चंपाई सोरेन। जी हां, ये जो कहानी है वह झारखंड की राजनीति की है और खास कर जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिल रहा है, कहीं पर सस्पेंस भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आखिरकार जो विश्लेषण का कारण बनता है उसे देखकर यही लगता है कि आखिरकार झारखंड में चल क्या रहा है। पूरी खबर हम आपको बतलाएंगे, पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे जो सहयोगी हैं निरंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए पॉलिटिकल ड्रामा की शुरुआत करते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो चुनावी लड़ेंगे उसे लेकर उनके जो प्रस्तावक बने थे उनका नाम था मंडल मुर्मू, और मंडल मुर्मू कल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर क्या, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की जो टेंशन है वह बढ़ जाती है और कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमारे प्रस्तावक को देखिए भारतीय जनता पार्टी चोरी कर लेती है, इन पर भरोसा कर हम करेंगे क्या। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दूसरी ओर रडार खोल देती है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव सह प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उनको भी कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं और उनको संविधान का बात बताते हैं कि आपको पता नहीं होगा हिमंता जी कि चुनाव में 4 प्रस्तावक का भी प्रावधान है। तो सोचिए कि एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमारे प्रस्तावक को चोरी कर लिया जाता है, तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को सपोर्ट करने के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा को उन पर निशाना साधती है। वहीं आप दूसरी जो देखिए कि चंपाई सोरेन कैसे बौखलाहट में आ गए, तो उसका कारण यह है कि चंपाई सोरेन अपने एक्स हैंडल के माध्यम से और जनसभा में सीधे तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं और इस पर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। अब आप सोचिएगा कि चंपाई सोरेन लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, वो भी जोश और खरोश के साथ। तो इसका कारण पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में छिपा हुआ है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी चंपाई सोरेन और सीता सोरेन का तारीफ भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ सांत्वना भी जोड़ देने का काम करते हैं। एक और सीता सोरेन के बारे में कहते हैं कि कांग्रेस का एक मंत्री उन्हें अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो वहीं चंपाई सोरेन को लेकर कहते हैं कि इन्हें कुर्सी से बेदखल करने का काम सोरेन परिवार करती है। निरंजन जी, मेरा सीधा सवाल है कि बीजेपी की जो चोरी है, यानी कि हम यूं कह लें जो चुनावी भाषण है, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमारे प्रस्तावक को आप चुरा लेते हैं, तो दूसरी ओर जो बौखलाहट है चंपाई सोरेन का नजर आता है। क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन मुझे जिगजैग जैसा नजर आता है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए विशाल, झारखंड में जो इस वक्त विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस विधानसभा के चुनाव में सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने दांव जो है वो चल रहे हैं। लेकिन इस चाल में आप देखिए कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की जो जीत की यात्रा है, जो विजय यात्रा है, उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर के राज्य की जो नेतृत्व है उसको झारखंड में उतार दिया, केवल एक नौजवान को रोकने के लिए, वह हेमंत सोरेन। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए और संविधान के दायरे को भी समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति नॉमिनेशन करता है, नामांकन करता है, वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है, उसके पास चुनाव आयोग का सिंबल होता है, तो उसके पास 5 प्रस्तावक होते हैं। बिल्कुल। और 5 प्रस्तावक जब होते हैं उसमें से अगर एक आध प्रस्तावक वहां से अगर चला भी आता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो नॉमिनेशन है वो वहां पर स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार करने के बाद आप जो है सो वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे में मंडल मुर्मू को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चंपाई सोरेन के रास्ते अपने पाले में करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश किया है कि हम जो है वो सिद्धू कान्हू परिवार के साथ में है, हम उसके हितैषी हैं। बिल्कुल। और हेमंत सोरेन के छवि को उन्होंने धूमिल करने की कोशिश किया है। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से झारखंड प्रदेश में काम किए हैं 5 वर्ष तक, उनके कार्यों की जो गाथा है, उनकी जो प्रशंसा है, वो लोग करते हुए थक नहीं रहे। और हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से झारखंड में खास करके संथाल का जो क्षेत्र है, जो आदिवासी बहुल राज्य है, वहां पर जिस तरीके से वो बैटिंग पिच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बैटिंग पिच में आप विशाल देखिए कि खुद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप वही चंपाई सोरेन को आप देख लीजिए, जो चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वही
चंपा सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते थे कि हम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं, हम अमित शाह से सवाल पूछते हैं, हम राजनाथ सिंह से सवाल पूछते हैं कि झारखंड का 24 जिला, 263 ब्लॉक, 3400 समथिंग जो पंचायत है, उन पंचायतों का कौन सा गांव बांग्लादेश से के बॉर्डर से जो है वो लगता है, हमको ये जवाब दे दे। जो बांग्लादेशी घुसपैठ का ये लोग मुद्दा उठा रहा है, तो आज चंपा सोरेन जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों के साथ वो खुदे घिर रहे हैं। वहां के लोग उनसे खुदे सवाल पूछ रहे हैं कि चंपा सोरेन दादा, आप तो खुदे कहते थे कि कोई जिला हमारा झारखंड जो है बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है, और जो बौखलाहट है वह बौखलाहट साफ दिखाई दे रहा है जब वो किसी मंच को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। और जो चोरी की बात है विशाल, वो चोरी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैंने पहले भी कहा एक बात कि भारतीय जनता पार्टी के हर वह जो कमजोर नब्ज है उस नब्ज को हेमंत सोरेन ने बड़े मजबूती से जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छरपटा रही है पेंडुलम की तरह कि अब करे तो हम करें क्या। इस हेमंत सोरेन के इस चाल से, उनके इस तरकीब से हम कैसे बाहर निकल करके जाए, क्योंकि हमारे कमजोर नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया है। यहां पर भी देखिए जब उन्होंने उनके निरंजन जी, यहां से एक सवाल उठकर आ रहा है कि राजनीतिक गलियारों में एक सुर दौड़ रहा है कि चोरी पर चोरी और फिर सीना जोरी, यानी कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक्स हैंडल के माध्यम से जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें हिमंत बिस्वा शर्मा साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम चाहते तो उनका नामांकन को रद्द करवा सकते थे, लेकिन हम देखिए एक अनुशासन की पार्टी है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें चुनाव में हराने का काम करेंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बरहेट में ऐसे प्रत्याशी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने लाकर खड़ी कर देती है जिसे देखकर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो दूर दूर तक कहते हैं कि गमालियल हेम्ब्रम जो है, जो आंसू की टिकट पर 2573 वोट लाए थे, वो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टक्कर दे पाएंगे। क्या केवल प्लेग्राउंड में फुटबॉल मैच का आयोजन करवाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हराना इतना आसान होगा, मेरा पहला प्रश्न। और दूसरा कि जो प्रस्तावक है मंडल मुर्मू, सिद्धू कान्हू के छठे वंशज है, पार्टी में सम्मिलित कराकर भारतीय जनता पार्टी, आपको नहीं लगता है कि एक नकारात्मक संदेश है वो जनता के बीच में देने का काम कर रही है? बिल्कुल विशाल, ये नकारात्मक ही संदेश है, लेकिन जो पहला आपका सवाल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी झारखंड चुनाव के हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो एक्स हैंडल के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हम चाहते, तो क्या ये प्रूव करना चाह रहे हैं या फिर वो प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग मेरा गुलाम है, चुनाव आयोग मेरे मुट्ठी में रहता है और हम जैसे चाहेंगे उसको अपने तरीके से नचाने का काम करेंगे। क्या उन्होंने इस बात को कहने का कोशिश किया अपने एक्स हैंडल के माध्यम से? तो दूसरी तरफ देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इसको लेकर के कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा करते रहा है, क्योंकि देखिए झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है यहां पर 1 महीना पूर्व यहां पर चुनाव कराया जा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन का 1 महीना का कार्यकाल और भी बचा हुआ था। और जिस तरह से हेमंत सोरेन बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से योजनाओं के बाद लगातार योजनाओं का कहीं ना कहीं वो धरातल पर उतारने का काम कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं ना कहीं तिलमिला गई, और तिलमिलाहट के कारण आज जो एक्स हैंडल पर जो दिखाई दे रहा है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं विशाल, उससे यह स्पष्ट होता है कि जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। ये उन्होंने खुद से जो है प्रूव करके दिखा दिया है, और सीधा इसका उदाहरण है उसका अपना एक्स हैंडल। आखिर कैसे आप हेमंत सोरेन के नामांकन को आप रद्द करा देते, ये तो भी आपको जवाब देना चाहिए। आप कौन होते हैं नामांकन रद्द कराने वाले, आप कौन होते हैं हम चाहते? अरे आपका तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं विशाल, वहां पर उनका जो है गमालियल जो हेमलर है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि उनको वो तो 2000 वोट मिल गया था, इस बार जो लोग कह रहे हैं उनको 200 वोट भी नहीं मिलेगा वहां से। जो स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति को उन्होंने चुनाव लड़ाया है वो खुद हेमंत सोरेन से प्रभावित है, हेमंत सोरेन के विचारों से वो प्रभावित है वो व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं उनका जमानत वहां पर जब्त हो जाएगा। इससे कोई नुकसान जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को होने वाला नहीं है। और जिस नकारात्मक चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश में प्रेजेंट करने का काम किया है, खास करके सिद्धू कान्हू के जो
वंशज जो है, जिस हेमरोम को उन्होंने लेकर के गया है अपने पार्टी में, कहीं ना कहीं उन्होंने एक नकारात्मक छवि को भी यहाँ पर प्रेजेंट किया है और इसका सीधा फायदा वहां पर हेमंत सोरेन को हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को रोकने के लिए, केवल बार बार कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन को रोकने के लिए जो ड्रामा और जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी लिख रही है, वह स्क्रिप्ट बैकफायर खुद जो है भारतीय जनता पार्टी पर ही जो है विशाल कहीं ना कहीं लागू हो रहा है और खुद उस स्क्रिप्ट के वो विलेन जो है वो बन रहे हैं। तो चलिए, एक और है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमारे प्रस्तावों को भारतीय जनता पार्टी चोरी कर लेती है, तो दूसरी ओर चंपाई सोरेन का एक्स पर बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर पोस्ट आ जाता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड में जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है उसमें मुझे 3 किरदार नजर आ रहे हैं। पहला चंपाई सोरेन, दूसरा हिमंत बिस्वा शर्मा और तीसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चलिए, 23 नवंबर को जब परिणाम आ जाएगा तब पता चलेगा कि झारखंड में असली खेल किसने खेला और जीत किसकी हुई। फिलहाल इस चर्चा को ही करते समाप्त, दीजिए इजाजत।